अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो गए, मज़े में हो गए, फर्स्ट क्लास हो गए। अब ये वीडियो है, कुछ सवालात मेरे पास आए अब, क्योंकि लास्ट एग्जिट के बारे में हम बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो पूछ रहे हैं कि भाई ये डॉलर का एक्चुअली क्या होगा सीन। तो सबसे पहली बात यह है कि डॉलर जो है वो डीवैल्यू होगा। ये जो आने वाला वक्त है इसमें जैसे ही रेट कट्स गिरेंगे डॉलर डीवैल्यू होगा। लेकिन जो बहुत बड़ी न्यूज़ मैं ब्रेक करना चाहता हूं आप लोगों को वो ये है कि इस हफ्ते, जो कि पसे आयना चीज़ है और मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया में आप लोगों को नई चीज़ नज़र आएगी, गूगल करें, चेक करें, आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो पिछले साल अनएम्प्लॉयमेंट डेटा यूएस ने शाया किया था, जिसकी बिना पे इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला आ रहा था और इकोनॉमी स्ट्रांग का नारा ये लोग लगाते चले आ रहे थे और इंटरेस्ट रेट बढ़ाते चले आ रहे थे और मार्केट्स डंप पे डंप ले रही थी और मार्केट में टाइटनिंग कर रहे थे मॉनेटरी, वो जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा ये लोग शेयर कर रहे थे वो पूरे 1 मिलियन, कम से कम 1 मिलियन लोगों से शॉर्ट था। मतलब 1 मिलियन से ये लोग गलत थे। 1 मिलियन से ज्यादा लोग, इनके बताए हुए डेटा से 1 मिलियन से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है। ये आप लोग सोचें कितना बड़ा इन्होंने भंड मारा है। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई टेक्निकल इशू था, हम लोगों के डेटा कैलकुलेशंस में कोई प्रॉब्लम थी। आप लोग सोचें, टेक्निकल इशू पे ब्लेम कर दो। आप लोग सोचें कितना बड़ा फॉल्स ऑपरेशन, फॉल्सिफाई फ्लैग उन्होंने ऑपरेशन किया है पूरी इकोनॉमी के ऊपर और पूरी मार्केट्स को डंप किया, इंटरेस्ट रेट्स को कहां आसमानों तक पहुंचाया है। क्यों? क्योंकि दुनिया को इन्होंने एक रिसेशनरी प्रेशर के अंदर डालना है। दैट्स द होल गेम प्लान। और अभी आने वाले वक्त में जैसे ही रेट कट्स होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो आज जैसे आई है कि भाई कभी भी कंट्रोल में वगैरह, ये अंडर रिपोर्टेड अनएम्प्लॉयमेंट है जो खुद इन्होंने तस्लीम कर लिया है। इनकी इन्फ्लेशन जो फिगर्स आ रहे हैं कि इनके टारगेट के करीब है, वो इन्फ्लेशन भी अंडर रिपोर्टेड है। क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीजें जैसे कॉफी, टोमेटो पेस्ट, केचअप, बहुत सारे एसेंशियल आइटम्स जो एक्चुअली डेली हाउस होल्ड कंज्यूम होते हैं, जो सारा वर्किंग क्लास है यूएस का रोज कॉफी पीता है। दुनिया में लोग कॉफी पीते हैं, दुबई में लोग कॉफी पीते हैं, कैफेज में बिजनेस मीटिंग्स हो रही होती है। कॉफी तो फ्यूल है कॉर्पोरेट कल्चर की। आप उसी को अगर इन्फ्लेशन से निकाल दोगे तो एक इंसान जो इंटर्नी है, एग्जीक्यूटिव जॉब कर रहा है, मैनेजर है या सीनियर मैनेजर है, जो किसी भी रोल पे है, आप उसकी जो मेन फ्यूल है एवरी डे का, आप उसको निकाल दोगे पूरी कैलकुलेशन में से। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताई है। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी इस तरह की कैलकुलेशन में गेम किया है, सिर्फ इसलिए ताकि इंटरेस्ट रेट्स को ये लोग यहां तक पहुंचाएं जहां तक इंटरेस्ट रेट इस वक्त पहुंच गए हैं। और इस वक्त अगर आप डॉलर होल्ड करके बैठे हो, और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक यह है कि 50% अमेरिकन जो हैं, और ये पूरी दुनिया के लिए भी इसी तरह का सीन है, बल्कि मैं तो कहता हूं दुनिया में जो खासतौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पे तो बल्कि इससे भी ज्यादा लोग कैश में होते होंगे कि 50% ऑफ अमेरिकन एज पर देयर सर्वे कैश में है। कि वो लोग अभी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते, किसी एसेट्स में, म्यूचुअल फंड्स में, ट्रेजरीज में इन्वेस्ट नहीं करते। वो सिर्फ इन्वेस्ट कहां, उन्होंने कैश होल्ड करके रखा हुआ है, जो कि तबाही से डीवैल्यू होने वाला है। पिछले 4 साल के अंदर 25% बाइंग पावर डॉलर की कम हुई है। 25%। आप लोग सोचें कि जो चीज आप 4 साल पहले ले सकते थे, 25% उसका अब आप नहीं ले सकते। अगर आप 100 धर्म की, $100 की चीज ले रहे थे तो वो 125 की हो चुकी है। आपको $125 चाहिए उसी काम के लिए। क्या आपकी सैलरी, क्या आपकी कमाई के अंदर ये इजाफा हुआ है? उल्टा आपके रेंट्स बढ़ गए हैं। क्या आपकी जरा आमदनी में इजाफा हुआ है? तो मजीद और लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे और पॉवर्टी लाइन पे, मिडिल क्लास को क्रश करके खत्म कर दो। 2 लोग होने चाहिए, पुअर एंड रिच, दैट्स इट, पूरी सोसाइटी के अंदर। और इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं होनी चाहिए। ये इन लोगों का पूरा गेम प्लान है जिसके हिसाब से ये लोग चल रहे हैं। और मैं आप लोगों के सामने फैक्ट्स एंड फिगर पेश करके रख रहा हूं। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, अगस्त का एंड चल रहा है 2024 का, आने वाला जो वक्त है रेट कट का, जब रेट कट होंगे, बैंक्स में से पैसा निकल के उससे पहले ही मार्केट में पैसा घुसेगा और घुस रहा है पैसा। ये वक्त है इस वक्त अपने आप को, मैं पर्सनली अपने आप को एसेट्स में रख रहा हूं। क्योंकि जिस तरह करेंसीज डीवैल्यू हो सकती हैं, स्पेशली डॉलर डीवैल्यू हो सकता है रेट कट से, एसेट्स जो हैं वो अपनी वैल्यू को होल्ड करेंगे और एसेट्स के अंदर पैसा घुसेगा, जिसमें गोल्ड हो सकता है, रियल एस्टेट हो सकता है, जिसमें क्रिप्टो मार्केट हो सकती है, बिटकॉइन हो सकता है। और वो मौका होगा, वो आखिरी पैसे के पुश का पूरी मार्केट के अंदर, जो करेक्शन, बड़ी करेक्शन से पहले होगा, जिसको मैं लास्ट एग्जिट कह रहा हूं। मैंने आप लोगों को अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज यहां पे कोशिश किया कि मैं आप लोगों को ये शेयर कर सकूं और एक्चुअली जो चीजें बता सकूं। आप सोचें कि 10 लाख से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट डेटा में डालने से इन्होंने मिस कर दिए। आप लोग सोचे कि एसेंशियल आइटम्स इन्होंने इन्फ्लेशन में कैलकुलेट करने से मिस कर दिए। जितने नंबर्स आ रहे हैं इस वक्त एब्सोल्युटली मॉफ्ट नंबर्स हैं, क्योंकि इलेक्शन इनके सर पे है और ये लोग इन नंबर्स की गेम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने इलेक्शन कैंपेन को चलाने के लिए और उसको दौड़ाने के लिए। और इसके अलावा कोई सीन नहीं है। एक आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी सबसे ज्यादा पिसता है। गरीब को पता है उसको टैक्स नहीं देना, गरीब को पता है उसके पास कोई आ जाएंगे
कोई आ जाएगा बोलेगा मेरे पास तो ये भी लेके जाना है, लेके चले जाओ। अमीर को पता है टैक्स को इवेट कैसे करना है। सबसे ज्यादा टैक्स पेयर कौन है? मिडिल क्लास। सबसे ज्यादा पिस्ता कौन है? मिडिल क्लास। क्योंकि उसको छोटी गाड़ी से बड़ी में अपग्रेड करना है और उसने बाइक पे भी नहीं जाना है या बाइक से साइकिल पे नहीं जाना। सबसे ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर होता है टू मेंटेन अवर स्टेटस को। इवन इस वक्त अगर आप मिडिल क्लास में और अपनी मिडिल क्लास स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 25 to 50% ज्यादा एफर्ट डालनी पड़ेगी। भाई 25% तो सिर्फ डॉलर डी वैल्यू हो गया है। ये तो मैं यूएस की बात कर रहा हूं, बाकी दुनिया और में तो बहुत बुरा हाल है। अर्जेंटीना इधर उधर तो बहुत बुरा हाल है। आपको ऑलमोस्ट 50% या डबल एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी टू मेंटेन द स्टेटस को ऑफ योर लाइफस्टाइल, टू मेंटेन द स्टेटस को ऑफ योर लाइफ, अगर तो आप करेंसीज में सेव कर रहे हैं बैठ के। तो ये फैक्चुअल फिगर्स हैं, इनको आप लोग चेक कर सकते हैं जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। मैं जो बात आप लोगों से कर रहा हूं वो अपनी तस्दीक के हिसाब से कर रहा हूं। मैं गलत हूं तो मुझे दुरुस्त करें, लेकिन इसलिए मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी है। इसलिए मैं लास्ट एग्जिट के ऊपर अपनी आंखें तान के बैठा हूं, चाहे मार्केट कहीं भी मुझे इस वक्त वो कर रही है, इधर उधर कर रही है, मार्केट जो है वो मेरी अटेंशन को डाइवर्ट कर रही है। मैं अपनी आंखों को तान के लास्ट एग्जिट पे बैठा हूं। डेली फ्लक्चुएशंस मार्केट को मैं नहीं देख रहा, मैं उस लास्ट एग्जिट के टारगेट को देख रहा हूं। एनीथिंग दैट कम्स इन माई वे इज नॉट इन माई फोकस। जैसे घोड़ा जब दौड़ रहा होता है अपनी रेस में, उसने साइड पे लगा, उसने अपनी टारगेट को अचीव करना होता है। इधर उधर देखेगा, रेस हार जाएगा इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है सब, प्रॉफिट वगैरह बिल्कुल अल्लाह के हाथ में है। नुकसान मेरी अपनी गलती से होता है। तो लास्ट एग्जिट इंशाल्लाह है हम एग्जिट ले सकें, क्योंकि फिर आगे आने वक्त में जो ये फेक इकोनॉमिक नंबर्स हैं इन्होंने एक्चुअली रियलिटी में रिफ्लेक्ट होना है। इन्होंने रियलिटी में रिफ्लेक्ट होना है, इन्होंने करेक्ट होना है। रियलिटी चेंज नहीं होती नंबर से, तो वो रियलिटी क्या आएगी आने वाले वक्त में ये हमें पता चलेगा। लेकिन इस वक्त इन चीज़ों को हमें देख के रखना चाहिए अपने दिमाग में। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, सॉरी फॉर द लॉन्ग वीडियो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था कि आई टेल यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।